करेंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये एक छोटी बात नहीं है कि आपकी डिग्री और क्या और किस तरह आप अर्न कर सकते हैं और कौन कौन सी यहाँ पे जॉब्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, इट्स मुबशर अली हियर फ्रॉम यूके। आज की वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो लोग बैक कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि यूके आना चाहिए या नहीं। इट्स वर्थी फॉर देम, और इसके लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसके हमें हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और हमारा कैरियर इससे किस तरह बेहतर होगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, बहुत अरसे से सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए और आप अपने एक फाइनल डिसीजन की तरफ जा सकें। तो आज हम बात करेंगे जो यूके में आने के बेनिफिट्स क्या हैं और यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले तो इट्स वर्थी कि आपके पास एक यूके की डिग्री है, एक ऐसे कंट्री की डिग्री होगी कि आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है और आप दुनिया में वो डिग्री जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, पूरी दुनिया में इसको माना जाएगा, आपके पास वो डिग्री होगी। और ये एक छोटी चीज़ नहीं है। आप किसी भी जगह पे जॉब पे अप्लाई करेंगे तो अगर एक ऐसा बंदा जिसके पास किसी ऐसे कंट्री की डिग्री है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिस्ट के अंदर आता है, और अगर आपके पास एक ऐसी डिग्री है जो यूके से आपने ली हुई है, तो डेफिनेट है कि आपको उसके अंदर जो है अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये एक छोटी बात नहीं है कि आपकी डिग्री, इस सेम डिग्री को जो है उसकी वर्थ बढ़ जाए। सेकेंडली, अगर आप यहाँ से डिग्री कर लेते हैं, मास्टर्स की, बैचलर की, कोई भी डिग्री अगर आप यहाँ से कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप किसी भी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपका आइट्स एग्जम्प्ट हो जाता है। आपको आइट्स टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी जगह पे एडमिशन लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे बैक कंट्रीज़ में, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसी वजह से स्टक हो जाते हैं कि वो आइट्स का वो जो है स्कोर अचीव नहीं कर पाते, और जहाँ पे वो डिज़ायरेबल जो है उनकी जो एडमिशन और उस प्रोसेस को वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते सिर्फ आइट्स की वजह से। तो हमें एक ये बहुत बड़ा प्लस है कि हम इस अपने आइट्स को जो है एग्जम्प्ट कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। आपके पास एक इंटरनेशनल डिग्री आ जाती है, डेफिनेट है आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जो है वर्ल्ड वाइड दुनिया को मीट कर सकते हैं। आप कहीं भी अप्लाई करें, आप विद कॉन्फिडेंस अप्लाई करते हैं कि यार मेरे पास एक ऐसी कंट्री की डिग्री है कि आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे तो उसको वैल्यू दी जाएगी। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड होता है ज़रूर। और कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि हम लोग यूज़ टू नहीं होते अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के, अपने इंग्लिश स्पीकिंग के। हम लोग मतलब बैक कंट्रीज़ में अपनी एक लैंग्वेज जो है उर्दू है, उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश हिंदी बोल रहे हैं या बंगाली बोल रहे हैं, तो हमारे वो कम्युनिकेशन लेवल और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है इंग्लिश स्पीकिंग में, तो वो नहीं होता। तो इस पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी बेहतर होती है, इम्प्रूव होती है। आप जो है गोरे मतलब इंग्लैंड में रह रहे हैं या स्कॉटलैंड में रह रहे हैं, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। स्टार्ट में नो डाउट आपको जो है इंग्लिश, इनका एक्सेंट डिफरेंट है और यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये वाली स्किल भी डेवलप हो जाती है और आप यहाँ पे जो है अपने इस जो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैंने भी अपना फील किया है कि जब हम लोग स्टार्ट में आते हैं तो हम हमारे जो गोरा हमारे पास खड़ा बात कर रहा होता है, तो वर्बली हमारे सामने खड़ा हुआ, तो हमें वो बात भी सही प्रॉपर्ली समझ नहीं आती, कुछ चंद वर्ड समझ आते हैं, चंद वर्ड स्किप कर जाते हैं। और हमें प्रॉब्लम स्पेशली तब आती है जब हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इस सिस्टम में रहते हैं, इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनसे कम्युनिकेशन होती रहती है, तो हमारी ये वाला इशू जो है हमारा ये रिजॉल्व हो जाता है। तो इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर हो जाती है, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो अगर और आपके पास अपनी डिग्री की भी स्किल है, तो यू आर सक्सेसफुल इन योर प्रोग्राम और इन योर डिग्री और इन योर कैरियर। तो उसके बाद जब आपके पास ये आ जाता है, एक आपके पास हैंडसम अर्निंग आ जाती है ड्यूरिंग आप अपना डिग्री के दौरान, आप उसमें अर्निंग, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वो बाकी जो जॉब्स के बारे में है कि जॉब्स कौन सी हैं, कैसी हैं, आप कितना कमा सकते हैं, वो जो है प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस हो चुका है। उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा कि आप एक मंथ के अंदर आपको कितना बेंचमार्क है और किस तरह आप अर्न कर सकते हैं और कौन कौन सी यहाँ पे जॉब्स होती हैं। तो ये एक आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट।
और आप अपनी जो लाइफ है वो जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बेहतर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपने बैक कंट्री में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप अपनी सिंपल डिग्री कर रहे हैं और वहाँ से और यहाँ की डिग्री में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वहाँ के एनवायरनमेंट में और यहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये एक प्लस होता है कि आप यहाँ से ये चीज़ें जो है लर्न कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास एक एक्सपोज़र आ जाता है इंटरनेशनली। आप यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ काम करते हैं, मल्टी कल्चरल और मल्टी नेशनल लोग होते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए होते हैं। तो आप उनके साथ काम करते हैं, उनके कल्चर को समझते हैं, उनकी इन्वायरमेंट को समझते हैं, उनकी लैंग्वेज को समझते हैं। तो इससे ये होता है कि आप कहीं भी बाद में दुनिया में कहीं भी अप्लाई करते हैं तो वो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आप ड्यूरिंग अपना स्टडीज़ आप काम कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स कुछ कर रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम, कुछ कैश इन हैंड जॉब्स कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट जो है नेशनैलिटीज़ के साथ काम करते हैं। तो आप कल को जब भी अपनी प्रोफेशनल डिग्री में, प्रोफेशनल लाइफ के साथ जो है करियर में आप अप्लाई करेंगे, तो आप ये लिख सकते हैं कि आपने जो है मल्टी कल्चरल लोगों के साथ, डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ आपने काम किया हुआ है और आपका एक्सपोज़र है। और आपको जो है जो इन सारी चीज़ों को जो है लर्निंग करने का मौका मिलता है कि आपने डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ किस तरह काम करना है, क्योंकि हर नेशनैलिटी का, हर एरिया के लोगों का वर्किंग स्टाइल, वर्किंग एटीट्यूड डिफरेंट होता है। तो ये इट्स अ गुड लर्निंग फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वो इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर ये होता है कि आपके पास यहाँ पे एक पाकिस्तान के अंदर या हमारा बैक कंट्रीज़ के अंदर किसी भी कंट्री में अगर हम बैठे हुए हैं, हम वहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे हम ना कोई चीज़ जो अर्निंग का लेवल वो नहीं होता जो यहाँ पे होता है। आपका एक क्रेडिट स्कोर बन रहा होता है, आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन रही होती है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आप इंटरनेशनली मूव कर सकते हैं, आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं ड्यूरिंग स्टडी, इवन कि आप स्टडी के बाद जब आपका PSW लगता है तो आपके पास उसके भी चांसेस होते हैं कि अगर आपका आपका डेस्टिनेशन कंट्री यूके नहीं है तो आप यहाँ पे अर्निंग करके अपनी डिग्री मुकम्मल करके PSW की जो अपॉर्चुनिटी है उसको लेने के बाद आप किसी और कंट्री में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ड्यूरिंग भी आप कर सकते हैं और उसके बाद भी आपके जो है वीज़ा के चांसेस और जो है दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस हाई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप बैक कंट्री के अंदर यही डिग्री ले रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जब आप डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो PSW होता है, पोस्ट स्टडी वर्क। आपके पास 2 साल का जो ड्यूरेशन होता है उसमें आप अपना जॉब को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अपनी फैमिली को अगर आपने ड्यूरिंग स्टडी बुला लिया तो आप वो भी यहाँ पे अर्न कर सकती है। स्पाउस है, मिसेज है या हस्बैंड है तो उनके पास भी फुल वर्किंग राइट्स होते हैं, तो वो भी अर्न कर सकते हैं। तो आपके डबल हैंडेड अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो इट्स गुड। तो अगर आप स्पाउस आ रहे हैं तो उनके अगर आपके पास 2 साल के फुल वर्किंग राइट्स हैं तो उनके पास आपकी डिग्री के दौरान के भी फुल वर्किंग राइट्स हैं और आप PSW के भी फुल वर्किंग राइट्स हैं। तो मीन टू से अगर आपकी 4 ईयर का प्लान है तो आपकी 4 ईयर के अंदर उनके पास जो है 4 ईयर्स के फुल वर्किंग राइट्स है, तो वो प्रॉपर जॉब कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे जॉब हो जाती है, परमानेंट जॉब हो जाती है या आपको यहाँ पे स्पॉन्सर मिल जाता है तो सो यू कैन स्टे लॉन्ग। तो ये चांसेस भी होते हैं। और अगर आप 4 साल यहाँ पे काम करते हैं या आप करते हैं या आपका स्पाउस काम करता है तो उसके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, तो डेफिनेट है ये एक्सपीरियंस वर्थ ही है, इसकी वैल्यू है। आप इस दुनिया को इस जो है एक्सपीरियंस को कैश कर सकते हैं कहीं पे भी बैक कंट्री में। अगर इन केस अगर आप वापस जाना चाहते हैं, आपका प्लान है कि आपने वापस जाना है, तो आप कहीं भी अपनी CV के अंदर ऐड करेंगे कि मेरी एक इंटरनेशनल डिग्री है और मेरे पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है और मैंने इंटरनेशनली काम किया हुआ है, तो ये आपकी बैक कंट्री के अंदर भी आपको वर्क करेगा। अगर आप किसी और कंट्री के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये ज़रूर आपको इसका बेनिफिट होगा। उसके बाद जो फाइनली जो बात करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो मोस्टली लोग इसको कंपैरिजन में लेके आते हैं कि जनाब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नो डाउट वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इतनी जल्दी वीज़ा कोई भी कंट्री अभी नहीं दे रहा, ठीक है। अगर आप नॉर्मली आप देखें कि 4 जो है वीक्स के अंदर आपका वीज़ा स्टैंप होकर आपके पास आ जाता है और आपको इतनी हैवी फीसेस नहीं देनी पड़ती, आपको वो लेवल ऑफ आइट्स नहीं चाहिए होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास आइट्स है, आपके पास अच्छा बैंड है,
तो आप उसको भी अचीव जो है उसके थ्रू अगर आप एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी अचीव कर सकते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही होती है स्कॉलरशिप्स। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आप उसको जो है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को भी आप जो है अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं, आप इनको माइंड में रखें और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रह के अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर आप यहाँ पे आएँगे, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, तो ये आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे। नो डाउट अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अगर आप बैक कंट्री में हैं, आप किसी भी कंट्री में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आपको यहाँ पे लर्निंग आपको मिलती है, आप एक लाइफ को जो है फेस करते हैं, सिचुएशन को फेस करते हैं। तो इट्स गुड कि आप एक अपनी जो है प्रोफेशनल में लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बेहतर हो जाते हैं। तो बाकी बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि आपको एक दफ़ा चांस ज़रूर लेना चाहिए, ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग अभी सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनको डिले नहीं करना चाहिए, और ये इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि वीज़ा रेशियो अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे रही हैं, पीएसडब्ल्यू लग रहा है, अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप अपने आप को यहाँ पे आके एडजस्ट करके टाइमली अपने आप को जो है अपना जो करियर है उसको बेहतर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे ये होता है कि हमें जो नेक्स्ट वीडियो को बनाने के अंदर जो है हमें हेल्प होती है कि हमें कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के जो है कंसर्न्स के अंदर हैं, तो हम उसी पे वीडियो बनाएँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। इसी तरह चैनल को देखते रहें, और सब्सक्राइबर जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।